ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य द्वाविंशतितमः सर्गः द्वाविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में यमराज और रावण का युद्ध, यम का रावण के वध के लिए उठाए हुए कालदंड को ब्रह्मा जी के कहने से लौटा लेना, विजयी रावण का यमलोक से प्रस्थान, यह सब वर्णन वर्णित है। सतस्य तु महानादं श्रुत्वा वै वश्वतः प्रभुः शत्रुं विजयिनं मेने स्वबलस्य च संक्षयम्। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई। सहियोधान हतान मत्वा क्रोध संरक्तलोचनः अब्रवीत् त्वरितः सूतम रथो में उपनीयताम। मेरे योद्धा मारे गए, यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तस्य सूतस्तदा दिव्यम् तस्य सूतः तदा दिव्यम् उपस्थाप्य महारथम् स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत तं रथम्। तब उसके सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थापित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। प्रासमुद्गरहस्तश्च प्रासमुद्गरहस्तश्च मृत्युस्तस्याग्रतस्थितः येन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यमिदमव्ययम्। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए हुए साक्षात मृत्यु देवता खड़े हो गए और जो प्रवाह रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं, वैसे वो मृत्यु देवता स्वयं ही खड़े हो गए। कालदंडस्तु पार्श्वस्थो मूर्तिमानस्य चाभवत् यम प्रहरणं दिव्यम तेजसा ज्वलदग्निवत्। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ, जो उसका मुख्य एवं दिव्य आयुध है, वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। तस्य पार्श्वेषु निश्चिद्रा कालपाशा प्रतिष्ठिता पावक स्पर्श संकाशः स्थितो मूर्तश्च मुद्गरः। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित काल पास खड़े थे
और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है, वह मुदगर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। ततो लोकत्रयं क्षुब्धम् अकम्पन्त दिवौकसः कालं दृष्ट्वा तथा क्रुद्धं सर्वलोक भयावहम्। समस्त लोकों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। ततस्त्वचोदयत् ततस्त्वचोदयत्सूतः तानस्वान् रुचिरप्रभान् प्रययौ भीमसन्नादो यत्र रक्षः प्रतिस्थितः। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़े को हाँका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। मुहूर्तेन यमं ते तु हया हरिहयोपमा प्रापयन् मनसस्तुल्या यत्र तत्प्रस्तुतं रणम। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह युद्ध चल रहा था। दृष्ट्वा तथैव विकृतं रथं मृत्यु समन्वितं सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्रुवुः। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। लघु सत्वतया ते ही नष्ट संज्ञा भयार्दिता नेह योद्धुम समर्था स्म इत्युक्त्वा प्रययुर्दिशः। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं है ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गई। सतुतं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोक भयावहं नाक्षुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाविशत्। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में न तो क्षोभ हुआ और न भय ही हुआ। सतुरावणमासाद्य व्यसृजत् शक्ति तो मरान यमो मर्माणि संक्रुद्धो रावणस्य न्यकृन्तत। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। रावणस्तु ततः स्वस्थ सरवर्षं मुमोचः तस्मिन् वैवस्वत रथे तोयवर्षमिवाम्बुदः। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। ततो महाशक्ति शतै पात्यमानैर्महोरसि न शक्नोत् प्रतिकर्तुं स राक्षसः शल्य पीडितः। तदनंतर उसको विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। एवं नाना प्रहरणैर् यमेनामित्रकर्षिणा सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो विमुखो रिपुः। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। तदासीत् तुमुलं युद्धं यमराक्षसयोर्द्वयो जयमाकांक्षतो वीरो समरेष्वनिवर्तिनो। वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे, दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। ततो देवा सगंधर्वा
सिद्धाश्च परमर्षयः प्रजापतिं पुरस्कृत्य समेतास्तदरणाजिरे। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस समरांगण में एकत्र हुए। संवर्तयिव लोकानां युध्यतोरभवत्तदा राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेतराज यम के युद्ध परायण होने पर समस्त लोकों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षसेन्द्रोऽपि विस्फार्य चापमिन्द्रासनि प्रभम निरन्तरमिवाकाशं कुर्वन् बाणांस्ततो सृजत्। राक्षस राज रावण भी इंद्र की असनी के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। मृत्युम चरति मृत्युम चतुर्भिर्विशिखैः मृत्युम चतुर्भिर्विशिखैः सूतं सप्तभिरार्दयत् यमं शतसहस्रेण शीघ्रं मर्मस्वताडयत्। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। ततः क्रुद्धस्य वदनात् यमस्य समजायत ज्वालामाली सनिश्वासः सधूमः कोपपावकः। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही, उनके मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वाला मालाओं से मंडित, श्वास वायु से युक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। तदाश्चर्यमथो दृष्ट्वा देवदानव सन्निधौ प्रहर्षितौ सुसंरब्धौ मृत्युकालौ बभूवतुः। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। ततो मृत्यु क्रुद्धतरो वैवस्वतमभाषत मुंच मां समरे यावत् हन्मीमं पापराक्षसं मुंच मां समरे यावत् हन्मीमं पापराक्षसम। तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं समरांगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूँ। नैषो रक्षो भवेदद्य मर्यादा ही निसर्गतः हिरण्यकशिपुः श्रीमान् नमुचिः संवरस्तथा निस्सन्दिर्धूमकेतुश्च बलिर्वैरोचनोऽपि च शम्भुर्दैत्यो महाराजो वृत्रो बाणस्तथैव च राजर्षयः शास्त्रविदो गन्धर्वा समहोरगा ऋषयः पन्नगा दैत्या यक्षाश्च ह्यप्सरो गणा युगान्त परिवर्ते च पृथिवी समहार्णवा क्षयं नीता महाराज सर्वतः सपर्वत सरिद्रुमा एते चान्ये च बहवो बलवन्तो दुरासदा विनिपन्ना मया दृष्टा किमुतायं निशाचर। महाराज, यह मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकशिपु, नमुचि, संबर, निसंदी, धूमकेतु, विरोचन कुमार बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्र तथा बाणासुर, कितने ही शास्त्रवेत्ता, राजर्षि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय युगांत काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर यह निशाचर किस गिनती में है। मुंच मां साधु धर्मज्ञ यावदेनं निहन्म्यहं
नहीं कश्चिन्मया दृष्टो बलवान अपि जीवति। धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। बलम मम न खल्वेतन मयर्दिशा निसर्गतः, बलम मम न खल्वेतन मया दैसा निसर्गतः, सदृष्टो न मया कालो मुहूर्तमपि जीवति। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। तस्यैवं वचनं श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान् अब्रवीत् तत्र तं मृत्युं त्वं तिष्ठैनं निहन्म्यहम्। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही से मारे डालता हूं। ततः संरक्त नयन क्रुद्धो वैवस्वतः प्रभु काल दंड ममोघम तु तोलयामास पाणिना। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थ्यशाली वैवस्वत यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ से उठाया। यस्य पार्श्वे सुनिहिता काल पाशा प्रतिष्ठिता पावकासनि संकासो मुद्गरो मूर्तिमान स्थितः। उस कालदंड के पार्श्वभागों में कालपाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। दर्शनादेव यः प्राणान् प्राणिनामपि कर्षति किं पुनः स्पृशमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः। वह कालदंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था, फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। सज्वाला परिवारस्तु निर्दहन निव राक्षसम ते निष्पृष्टो बलवता महाप्रहरणो स्फुरत। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह कालदंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। ततो विदुद्रुवुः सर्वे तस्मात्रस्तारणादिरे सुराश्च क्षुभिता सर्वे दृष्ट्वा दंडोद्यतम यमम। उसके उठते ही समरांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। तस्मिन् प्रहर्तु कामेतु यमे दंडेन रावणम यमं पितामह साक्षात् दर्शयित्वेदम अब्रवीत्। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा, वैवस्वत महाबाहो न खल्वमित विक्रमा न हन्तव्यस्त्वयैतेन दंडेनैष निशाचरः। अमित पराक्रमी महाबाहु वैवस्वत, तुम इस कालदंड के द्वारा निशाचर रावण का वध न करो। वर खलु मयि तस्मै दत्तस्त्रिदश पुंगव सत्वया नानृतः कार्यो यन्मया व्याहृतम वचः। देव प्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। यो हि मामनृतं कुर्यात् देवो वा मानुषोऽपि वा त्रैलोक्यमनृतं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभासी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। क्रुद्धेन विप्रमुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रिया प्रिये प्रजा संघरते रौद्रो लोकत्रय भयावहः। यह कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोधपूर्वक छोड़ा जाने पर भी यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। अमोघो ह्येष सर्वेषां प्राणिनाम अमित प्रभः
कालदंडो मया सृष्टः पूर्वं मृत्यु पुरस्कृतः। इस अमित तेजस्वी कालदंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है, इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। तन्न खल्वेशते सौम्य पात्यो रावण मूर्धनि नहि यस्मिन् पतिते कश्चिन् मुहूर्तमपि जीवति। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर न गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। यदि ह्यस्मिन् निपतिते न म्रियते न म्रियेत स राक्षसः म्रियते वा दशग्रीवस् तदाप्युभयतो नृतम। कालदंड पड़ने पर यदि यह राक्षस रावण न मरा तो अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। तन्निवर्तय लंकेशात् दंडमेतं समुद्यतम सत्यम च माम कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा एष व्यावर्तितो दंड प्रभ विष्णुर्हि नो भवान। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। किंतु इदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगते नहि न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वर पुरस्कृतः। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूंगा। एष तस्मात् प्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः इत्युक्त्वा सरथः साश्वस्तत्रैवान्तरधीयत। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। यूं कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गई। दशग्रीवस्तुतं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आरुह्य पुष्पकं भूयो निष्क्रांतो यम साधनात्। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। सतु वै वस्वतो देवै सह ब्रह्म पुरोगमयी जगाम त्रिदिवम हृष्टो नारदश्च महामुनि। तदनंतर सूर्य पुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग में गए। नित्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे द्वाविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।